So hey guys, this is the second vlog which I am shooting of momos recipe। तो वो वाले जो vlog था या वो वाला जो वीडियो है उसमें मैंने लास्ट कैप्सिकम येलो कैप्सिकम काट के रखा था और मुझे गार्लिक छीलना था। तो मैंने गार्लिक अभी ये छील के रख दिया है, ये गार्लिक छिला हुआ है। तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी मतलब आप ऐसे स्मॉल ऐसे कट करके डालो तो वो क्या फिर पीसने में इजी रहेगा। क्योंकि मैंने जो ये गार्लिक लिया है ये थोड़े बड़े साइज़ के है, मोटे साइज़ के है, तो इसलिए मुझे ऐसे काट के डालना पड़ रहा है। और अगर आपके पास अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, तो वो इजी पड़ेगा। पर मेरे जो गार्लिक की आप साइज़ देख सकते हो थोड़े मोटे हैं, तो इसलिए मुझे ये ऐसे काट के डालना पड़ रहा है। और आपको ये गार्लिक और जो चिलीज़ है वो एक साथ करना है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, पर अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऐसे करोगे। आप अपने हिसाब से मिर्ची स्पाइसेस या कितना आपको स्पाइसेस पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। मुझे तो तीखा खाना और मुझे लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ज़्यादा डाला है तो आप लोग को भी उतना ही डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो वो नीचे अपने आप ऐसे गिरता रहता है। और एक्चुअली दिस इज़ नाइस, इसमें ना जल्दी हर चीज़ हो जाती है। क्योंकि आप एक एक चीज़ काटो और एक एक चीज़ को बारीक काटो तो उसमें आप लोग का टाइम ज़्यादा जाता है। इसमें क्या क्विक सब एक साथ डाला और फिर जल्दी, तो आपका टाइम भी बचता है। और जो मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं जिसके पास और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं करने को, तो आप ये ज़्यादा यूज़ करें, बेटर है। तो यू कैन सी दिस टेम्पल, ये ऐसा ग्राइंड हो जाता है। सो now you can see everything is ready, this is ready, everything is ready, and this is the pan which I am using. So I will put oil now in this. How much oil you need, you use it. So I am putting this much oil. So 1 second, ये अभी मैंने गैस ऑन कर दी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा देर गर्म होने दूँगी। और ये फ़ैन चालू है, मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं इसको गर्म होने दूँगी, तब तक मैं सारी चीज़ें उसके प्लेस पे रख देती हूँ। नहीं तो मेरी मम्मा ने ना मुझे पकड़ के मारना है। थोड़ी किचन थोड़ा ऐसे मैसी है क्योंकि कल शायद मैं यहाँ पे नहीं थी, तो मम्मी ने फुल किचन में जितना भी पसारा, एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा डब्बे सब मम्मी ने उठा के फेंक दिए। तो इसलिए थोड़ा ऐसे ही मैसी है क्योंकि इसको सबको धो के रखा हुआ है मम्मा ने, तो शायद सूखने का वेट कर रही होंगी। तो मैं अब ये मेरा फेवरेट है, मुझे ये वाली खर्ची और ये वाला चमचा क्या बोलते पता नहीं, मुझे ये यूज़ करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 1 मिनट, सॉरी। तो अभी ये लहसुन गार्लिक देखो, आप देख सकते हो कि कितना फाइन चॉप हो जाता है ये इसमें। तो ये मैं अभी इसमें डालूँगी। तो ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप कुछ भी चीज़ यूज़ करो उसको तुरंत धो के रख दो। तो अगर आप लड़कियां बना रही है या लड़के बना रहे हैं और आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स नहीं, स्पेशली मम्मा ही डांटती है सॉरी लहसुन का, स्पेशली मम्मा ही ये सब चीज़ें के लिए हमको सबसे ज़्यादा डांटती है। अगर आप लोग को उनसे डांट से बचना है तो आप अब कुछ नया ट्राई कर रहे होते हो
तो आप पहले ही उसको धो के रख दीजिए तो बेटर पड़ेगा। सॉरी पानी की आवाज़ से। तो ये देखो मैंने धो के रख दिया है, तो एटलीस्ट मुझे मेरी मम्मी से डांट नहीं पड़ेगी, बाकी आप अपना देख लीजिए। सो गाइस आप ये देख सकते हैं, मुझे ये सब चीज़ें बनाने का ज़्यादा शौक़ है। बाकी चीज़ों में मैं थोड़ा कंटाला करती हूँ कि नहीं मम्मा मुझे नहीं करना, आज आलसी हो रहा है, आज नहीं करना है, आज मूड नहीं है। पर जब मेरी पसंद की चीज़ें की बात हो, और जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये सब खाना, इटालियन, चाइनीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब खाना बनाने के लिए मुझे मज़ा आती है, तो ये मैं खुशी खुशी करती हूँ क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है क्योंकि मैं ये सब चीज़ की शौकीन हूँ। तो अभी जैसे ये ऐसा हो चुका है, कलर ब्राउनिश कलर हो चुका है, तो ये मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दूँगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर दूँ। सो आप देख सकते हैं क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई और एक हाथ से हिला नहीं सकती थी, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा क्योंकि दोनों हाथ से हिलाना था। तो ये देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी इसको मैं स्लो आंच पे या स्लो उस पर पकाने रखूँगी। इसके बाद कुछ नहीं है और गाइस, इसके बाद ये स्टफिंग बन जाएगी। फिर जैसे आप रोटी बनाते हो, आप रोटी बनाओ, फिर आप उसको कटोरी रख के उसको गोल शेप में करो और फिर उसको स्टफ़ कर दो। और एक्चुअली मैंने वो भी एक चीज़ करी है कि मैंने मोमो स्टफिंग के लिए भी ऐसे चीज़ें मंगा के रखी है थे, सारी की सारी यही हैं। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था कि आप ऐसे रोटी बनाइए, इसमें रोटी का पेड़ा रखिए और फिर ऐसे बंद कर दिए तो वो गोल शेप हो जाता है। पर मैं ये प्रेफर नहीं करती, मैं पहले पूरा चकले पे रोटी का बना देती हूँ, फिर उसको कटोरी से ऐसे शेप पे गोल गोल शेप पे कट करती हूँ, फिर वो स्टफिंग को मैं इसके अंदर रखती हूँ, बीच में रोटी को इसके बीच में रखती हूँ और फिर उस पर ये थोड़ा स्टफिंग डाल के ऐसे उसको मोल्ड कर देती हूँ। फिर जब खोलते हो तो उसका शेप आ जाता है। तो ये चीज़ मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। तो ये आपको मैंने फिलिंग दिखा दी। अभी मैं इसमें क्या क्या मसाले डालूँगी वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी, या अगर आपने ट्राई किया है तो आपका कैसे बना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये व्लॉग कैसा लगा, ये मोमोज़ की रेसिपी कैसी बनी लगी, आपको अच्छी लगी कि नहीं। और अगर आप अपने घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आप कमेंट करिए कि हमने भी अपने घर पे ट्राई किया और ये बहुत अच्छी बनी। सो प्लीज़ आप मुझे ऐसे बताया करिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल्स, हाँ प्लीज़। सो है गाइस, ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये फ्राई होनी चालू हो गया है, तो इसमें मैं ये डालूँगी चिली फ्लेक्स, थोड़ा ठीका क्या बोलते हैं, स्पाइसी के लिए। तो ये भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे सबको स्पाइसी पसंद है, तो आप अपने स्पाइसीनेस के हिसाब से डालिए। तो ये देख लीजिए कि मैंने इसमें ये डाला है चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं ओरिगैनो डाल रही हूँ। आपके चक्कर में देखो मेरे से गिर गया पूरा से। ये तो ओरिगैनो मेरे पास ये जो डोमिनोज से आता है ये वाला, ये तो मेरे पास एक ही बचा है तो मैंने एक ही डाला है। अगर आपको अपने स्पाइसीनेस या अपने हिसाब से डालना है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, या आपको 1 डालना है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। तो अपॉन यू। अभी इसके बाद मैं ये मेरी बुआ भेजती है अमेरिका से, ये मेरे को हमारी बुआ इधर तो बहुत महंगा मिलता है, ये अच्छे से एक्चुअली वो बहुत महंगा है ब्लैक पेपर। तो ये मेरे को बुआ भेजती है स्पेशली हमेशा। तो ये भी मैं थोड़ा
अब आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिए। तो ये मैंने डाला है और उसको एज इट इज़ अपने अपने जगह पे रख दीजिए। अगर आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर इसमें, अभी ये 3 चीज़ें डाली है, अब इसमें विनेगर भी पड़ेगा, इस पर सोया सॉस भी पड़ेगा और नमक। अगर आपको विनेगर, जिसको विनेगर सूट करता है आप वो ही विनेगर डालिए, जिसको नहीं सूट करता वो नहीं भी डालेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट तो वो ही आएगा। पर अगर मुझे विनेगर पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। तो ये अभी मैं नमक ले रही हूँ गाइस, तो आप इतना सा सॉल्ट डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कलर, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वो तो मुझे आएगी गाइस, आपको नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट आप कलर देख सकते हो। इट इज़ लुकिंग, ये फिलिंग इतनी अच्छी लग रही है, पता नहीं बाकी की चीज़ें कितनी अच्छी लगेगी। और आप ये फिर सोया सॉस है, सोया सॉस थोड़ा डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है कि सोया सॉस का ही कलर दिखे, एकदम थोड़ा खाली फ्लेवर के साथ। आप देख सकते हो कि आप ये इतना छोटा सा ढक्कन डालिए, उतना ही काफ़ी है, कि आप ज़्यादा डालोगे तो उसका ही फ्लेवर आएगा गाइस। तो आप देख सकते हो मैं ये खाली इतना ही भर के डाल रही हूँ, वो भी गाइस खाली फ्लेवर के लिए, कि खाली फ्लेवर आए, क्योंकि मुझे सोया सॉस का कलर नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा ही डाला है, जस्ट फॉर द फ्लेवर, ज़्यादा नहीं। स्मेल तो अच्छी आ रही है, होप सबको पसंद आए, क्योंकि आप मोमोज़ बाहर का खाओ, अनहेल्दी मेयो वो सब खाओ, बाहर का मैदे का खाओ, अगर आपको मोमोज़ खाना ही है तो ये आप ऐसे रेसिपी घर पे ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी भी है, आपके सामने क्लीनिनेस में भी बनी है, और स्पेशली आप ये वीट बोलते हैं, आटा भी इतना हेल्दी नहीं होता है, पर अगर आप मैदा से कंपेयर करें तो वीट आटा ज़्यादा बेटर पड़ता है, इजी पड़ता है, थोड़ा इतना भी अनहेल्दी नहीं है, इतना भी फैटी नहीं है जितना मैदा है, और ये वीट भी आपको इतना भी नुकसान नहीं करेगा जितना आपको मैदा नुकसान करता है। तो इससे अच्छा आप ये मोमोज़ की रेसिपी में इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मोमोज़ लवर है या जिसको मोमोज़ खाना पसंद है तो वो भी ऐसे घर पे मोमोज़ बना सकता है, इतना इजी है मोमोज़ बनाना। और स्पेशली जब भी आप वो वीट का बनाओ, आटे का बनाओ तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है, उल्टा बाहर का खाओ, अनहेल्दी खाओ, मेयो खाओ, मैदा का खाओ, अनहेल्दी, पता नहीं कैसे बना होगा या कितने टाइम का होगा। तो एटलीस्ट ये आप घर पे बना सकते हो, तो आपके लिए आपके सामने बना है, आपने खुद बनाया है, तो एकदम क्लीनिनेस से अच्छे साफ हैंड से बनाया होगा, ऊपर से ये आप आटा खा रहे हो, तो एटलीस्ट कंपेयर टू मैदा आटा इज़ नाइस। तो मैंने सब चीज़ डाल दिया है, अब मेरे को खाली ये थोड़ा विनेगर डालना है, इसके लिए मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। तो ये मैंने अभी विनेगर, इसमें विनेगर डाल दिया है, उसका मैं शॉट नहीं ले पाई क्योंकि वो थैली में था तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई, तो इसीलिए तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया। और उसके बाद जब, अभी कुछ नहीं है, मैंने बस ऐसे ही इसको बंद कर दिया, अभी मैं उसको ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तब मैं उसका क्या बोलते हैं स्टफिंग बनाऊंगी रोटी में। तब तक मैं रोटी बना देती हूँ, फिर उसको कटोरी से गोल शेप में कट कर दूँगी और फिर उसकी स्टफिंग करूँगी। तो वो चीज़ का व्लॉग शूट मैं नहीं कर रही क्योंकि वो तो आप सबको मालूम ही है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उस चीज़ का भी व्लॉग का शूट करूँ, क्योंकि व्लॉग शूट करने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो मैं वो अभी जल्दी जल्दी कर दूँगी, फिर तब तक ये ठंडा हो जाएगा, उसको उसमें स्टफिंग करके उसको बना के उसको फ्रिज में ऐसे रख दूँगी स्टोर होने के लिए, कि जब भी मन किया कि आप खा सकते हो। तो उसके बाद अभी मुझे सोसाइटी स्टोर्स भी जाना है, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट चीज़
नेक्स्ट जो खाना बनाना है उसका सामान ले आ पाऊँ, क्योंकि उसका कोई भी सामान घर पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी सोसाइटी स्टोर जाऊंगी और वो सब चीज़ें लाऊंगी। और अगर मैं एबल रही, अगर मैं थकी नहीं हूँ, तो मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी और वो भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। होप आपको ये मेरा मोमोज़ रेसिपी व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि आप घर पे मोमोज़ खाओ, घर पे मोमोज़ बनाओ तो ज़्यादा वो हेल्दी है आपके लिए, एटलीस्ट क्योंकि आपके सामने बना है, आपने खुद बनाया है और घर का रेसिपी है। और मेन बात, आप बाहर से मोमोज़ खाते हो, मैदे का होता है, कैसे फ्राइड हुआ होगा, कैसे बना होगा वो आपको मालूम नहीं है। तो एटलीस्ट कंपेयर टू मैदा, वीट आटा इज़ मोर हेल्दियर देन द मैदा। इट इज़ मोर, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आटा भी फैटी होता है, पर अगर आप मैदे से कंपेयर करें तो आटा हेल्दी है, इसलिए आप घर पे बना सकते हैं। स्टीम मोमोज़ बना सकते हैं आप घर पे, क्लीनिनेस के थ्रू बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये मोमोज़ वीट मोमोज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। होप आप सबको पसंद आए, होप आपको मेरी मोमोज़ की रेसिपी पसंद आए। अगर आपको मेरी वीट मोमोज़ रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा है, या आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, या आपको मेरी वीट मोमोज़ रेसिपी का व्लॉग कैसा लगा है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। सो प्लीज़ मुझे मालूम है ऑलरेडी जिसने सब्सक्राइब कर चुके हैं वो, उनको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे आज क्या हो गया मुझे, मैं सरप्राइज़ क्यों बोल रही हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट खाली व्लॉग देखते हैं, आप व्लॉग पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे टैग करना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ मुझे आपकी बहुत सारे प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग की ज़रूरत है। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ ये सब चीज़ें बनाने के लिए, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। मैं बहुत शाई हूँ ऐसे व्लॉग सब बनाने के लिए, पर आप सब के लिए मैं ये सब चीज़ करती हूँ। सो येस, this was the wheat momos recipe vlog. So here I am ending this vlog. Hope you all like it, hope you all enjoy it, hope you like my recipe also. Please give me lots of loves and blessings. Thank you and have a nice day.